नमस्कार, मैं विक्रम सनराइज एकेडमी एजुकेशन फॉर नेक्स्ट लेवल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम प्रतिशत में चुनाव पर आधारित प्रश्नों को समझने वाले हैं कि आखिर हमारी एग्जाम में चुनाव पर आधारित प्रश्न किस टाइप के आते हैं। देखिए, चुनाव पर आधारित प्रश्नों को समझने के पहले आप कुछ चीज़ें देख लीजिए। देखिए, कभी भी चुनाव होता है तो क्या सिर्फ एक ही बंदा लड़ता है? नहीं, कितने बंदे लड़ते हैं? दो इंसान लड़ते हैं। तो देखिए, दो इंसान लड़ते हैं तो मैंने बोल दिया कि ए होगा और एक क्या होगा? बी होगा। जब तीन लड़ेंगे तो हम किसको भी जाएंगे? यहाँ पर सी को भी लेके आ जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए आप कि ए और बी मान लो कि दो उम्मीदवार हैं जो चुनाव में खड़े हुए होंगे, लेकिन अब यहाँ पर देखो, अब इसमें से कोई एक जीतेगा दूसरा हारेगा, ऐसा तो होगा नहीं कि भाई दोनों जीत जाएंगे दोनों हार जाएंगे। नहीं, कोई एक जीतेगा दूसरा हारेगा। अब देखो, मान लो कि जैसे जो जीतने वाला है वो मान लो कि 60% वोट लेके आया। ध्यान समझना, मान लो कि जो जीतने वाला है 60% वोट लेके आया, तो हारने वाला को कितने मिले होंगे भाई? 40%। क्योंकि जितना भी देखो वैल्यू होती है उस पूरी अपने आप में क्या होती है? 100% होती है। यानी 100% में से यदि 60 इसको मिले हैं तो 40 किसको मिलेंगे? हारने वाले को मिलेंगे। अब जैसे हमने बोला है कि भाई जीता है, वोट जीत रहा है, वो किससे कितने वोटों से जीत चुका है? यहाँ पर 600 वोटों से जीत गया। अब यहाँ पर देखिए आप कि 600 वोटों से यदि जीता है तो क्या चुनाव सिर्फ 600 वोट पे हुआ था क्या? नहीं। देखिए, आप थोड़ा सा प्रैक्टिकल सोचिए कि जैसे आपने कहीं बार चुनाव में सुना होगा क्या होता है, 1000 मतों से जीते हैं, 2000 मतों से जीते हैं, 5000 मतों से जीते हैं, 10,000 से जीते हैं, कोई कोई तो एक या दो वोटों से भी जीतता है। तो क्या उसका मतलब क्या सिर्फ एक या दो ने वोट डाला? नहीं, वाला हारने वाले से कितने ज्यादा वोट लेके आया बस वही बताते हैं कि इतने वोटों से जीत रहा है। जैसे हमने बोला है कि 600 वोटों से जीता है कौन? जीतने वाला। तो देखिए, वोटिंग लिस्ट तो ज्यादा होगी, लेकिन अब इन दोनों के बीच का अंतर ही क्या होगा? हमारा 600, क्योंकि ये वैल्यू जो होगी इससे 600 ज्यादा होगी। तो देखो, प्रतिशत में इनका अंतर कितना है? तो देखो, 60 में से यदि 40 घटाएं कितने बचेंगे हमारे पास में? 20। यानी है 20% के बराबर कितना आएगा आपका? 600। और आपसे पूछा जाएगा टोटल वोटर्स कितने हैं, तो टोटल कितने थे हमारे? 100। तो 100 के बराबर कितना? देखो, प्रतिशत के नीचे प्रतिशत लिखना, वोटर्स के नीचे वोटर्स को लिखना। क्लियर है सभी को? देखिए, प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल होगा हमारे। ये देखो, कुछ कट रहा है, 0 से 0 कैंसिल, 2 से काटेंगे इसको, कितना हो जाएगा? 30। ये उठ के इधर चले जाएंगे। x बराबर 30 इंटू 100 बराबर कितना आंसर आ जाएगा हमारा? 3000। मतलब हमारे पास में टोटल वोटर्स कितने थे? 3000 थे। यानी 3000 मतदाता थे जिन्होंने वोट डाला, लेकिन जो जीतने वाला था वो 600 वोटों से जीता। समझ में आया होगा आपको? तो देखो, इसी टाइप के सवालों को हम देखते हैं। तो देखिए, हमारा चलते हैं अपने पहले सवालों पे। देखिए, पहला क्वेश्चन है अपना कि एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 65% मत प्राप्त हुआ और वह 900 मतों से विजय हुआ। ज्ञात कीजिए कि मतदाता सूची में कितने मतदाताओं के नाम दर्ज है। अब देखो, इस सवाल को करना कैसे है हमें भाई? टोटल वोटर्स यानी टोटल मतदाता कितने होंगे? 100%। भाई इसी पे ही चुनाव हुआ होगा। कौन होगा? एक ए होंगे और दूसरा कौन होगा? बी। अब देखिए, उन्होंने क्या बोला है? जीतने वाले को 65% मिले हैं। तो भाई अगर 65% इसको मिले हैं तो इसको कितने मिले होंगे? इसको मिले होंगे हमारे 35%। तो हमने ये लिख दिया 35%। अब जीतने वाला हारने वाले से 900 वोट ज़्यादा लेके आया, यानी कि इसमें और इन दोनों के बीच का अंतर कितना है हमारे पास में? 900 है। तो देखो, हमारे 65 में से 35 माइनस करो, कितने बचते हैं? 30। यानी कि 30% के बराबर कितना है हमारा? 900 है। तो टोटल मतदाता कितने हैं? यानी कि 100 के बराबर कितना? बस यही तो हमसे पूछा जा रहा है। इसको आप सोल्व कर लीजिए। देखिए, प्रतिशत से प्रतिशत हमारा क्या हुआ है? कैंसिल हो चुका है। देखिए, 0 से 0 कैंसिल, 3 से काटे कितनी बार कट जाएगा? 3 बार, यानी कि 30। अब देखो, ये उठ के इधर जाएगा, ये उठ के इधर। तो x बराबर 30 इंटू 100। आंसर कितना आ चुका है हमारे पास में? 3000। बस यही क्या है हमारा आंसर? यानी कि 3000 टोटल उसमें मतदाता सूची में नाम दर्ज थे। क्लियर है सभी को? चलिए, अब एक क्वेश्चन और हम इसी टाइप का देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसी चुनाव में ए और बी दो प्रत्याशी थे। ए ने कुल मतों का 45% मत प्राप्त किया, परंतु 1000 मतों से चुनाव हार गया। मतदाताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखो, इस सवाल को हमें कैसे सोल्व करना है भाई? ए और बी दो उम्मीदवार हैं, हमने लिखा ए और ये लिखा हमने बी। टोटल वोट कितने पे हो रहा है हमारा? 100% पे वोट होगा भाई, जो भी होगा। अब देखिए, उसमें से जो हारने वाला है वो कितने 45% मत लाया है। मान लो कि 45 लाया। अब देखो,
100% में से यदि 45% यदि बी लाया है तो ए कितना लाया होगा हमारा 55% ही तो लाया होगा, तभी जाके इन दोनों का जोड़ कितना होता है हमारा 100% होता है। क्लियर है सभी को। अब देखिए उसके बाद भी क्या बोला है कि 45 लाने के बाद में 1000 मतों से हार चुका है, यानी इन दोनों के बीच का अंतर ही कितना है हमारे पास में 1000। यदि नंबरों में 1000 है तो परसेंटेज में कितना, तो 155 में से 55 में से 45 को क्या कीजिए आप माइनस कर दीजिए, तो 55 में से 45 को माइनस करो कितना आएंगे 10, यानी 10% के बराबर कितना है आपका 1000। टोटल सूची पूछी है तो देखो 100% के बराबर कितना, प्रतिशत के नीचे प्रतिशत और नंबर के नीचे नंबर होने चाहिए आपके। देखो प्रतिशत से प्रतिशत क्या होते हैं हमारे कैंसिल हो जाते हैं, 1 0 से 1 0 हमारे कैंसिल, बस ये उठ के इधर, तो x बराबर 100 × 100 मतलब आंसर कितना आ चुका है हमारे पास में 10,000, और यही क्या है अपना आंसर है। क्लियर है सभी को। तो चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि एक चुनाव में 3 उम्मीदवार ने भाग लिया, जीतने वाले उम्मीदवार को 45% मत मिले और तीसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार को 25% मिले। यदि दूसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार 4500 मतों से चुनाव हारा हो तो कुल कितने मतदाताओं ने मतदान किया, अब हमें ये बताना है। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास में क्या है ए बी सी, यानी कि 3 लोग हैं, तो देखिए हमने लिख दिया ए बी और सी, तो टोटल वोट कितने पे होंगे हमारे 100% वोट ही होंगे। अब देखिए उन्होंने हमसे क्या बोला है, मान लीजिए फर्स्ट सेकंड और थर्ड है हमारी वे। अब यहाँ पर उन्होंने क्या बोला है कि जीतने वाले को 45% मिले हैं, तो देखो ए पे जो आया होगा उसको कितने मिले होंगे 45% मिले होंगे। हारने वाला यानी तीसरे स्थान पर रहने वाले को 25%, भाई तीसरे स्थान पर रहने वाले को कितने मिले होंगे हमारे 25% मिले होंगे। अब आप देखिए कि 100 में से 45 इसे मिल गए, 25 से मिल गए, बच्चों कुछ इसी को तो मिलेंगे। अब यहाँ पर देखिए 45 और 25 कितने होते हैं हमारे, तो 45 25 होते हैं 70, यानी बच्चे कुछ कितने होंगे हमारे 30% वोट किसको मिले होंगे हमारे पास में बी को मिले होंगे। अब मुझे बताइए कि कभी भी चुनाव में कोई रिजल्ट आता है, मान लो कि कोई 1000 मतों से जीता है, कोई 500 मतों से जीता है, तो क्या वो तीसरे वाले से जीता हुआ होता है क्या इंसान? नहीं, तीसरे वाले की तो हम बात नहीं करते हैं, हमेशा बात किसकी करते हैं भाई फर्स्ट और सेकंड की, कि हाँ ये इतने मतों से जीता है। क्लियर है। उसी प्रकार हमारे यहाँ पर क्या दी वैल्यू, हमें यहाँ पर दिए कि भाई 1000 मतों से क्या हुआ है ये चुनाव हार गया, यानी कि इन दोनों के बीच का अंतर कितना है हमारे पास में 4500 रुपये है। अब देखो इन दोनों में नंबरों में इतना अंतर है, तो देखो परसेंटेज में कितना अंतर है, तो 45 में 30 माइनस कर दो, यानी कि 15%, यानी 15% के बराबर यदि आपके 4500 है तो उसने पूछा क्या है टोटल मतदाता सूची, यानी 100% के बराबर कितना। अब देखो प्रतिशत से प्रतिशत हमारे क्या हो गए कैंसिल हो गए। अब देखिए 15 तिया 45 2 0 ऐसी ही हमारी ये उठ के ऊपर चला जाएगा, तो x बराबर 300 × 100 कितने हो जाएंगे हमारे यहाँ पर 30,000, और यही क्या है अपना आंसर कि भाई टोटल वोट डालने वाले कितने लोग थे हमारे 30,000 लोग थे हमारे। क्लियर है सभी को। तो चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी चुनाव में ए बी सी 3 उम्मीदवार में ए को कुल मतों का 10% मत प्राप्त हुआ और वह तीसरे स्थान पर रहा, बी को 48% मत मिला और वह 1200 मतों से चुनाव जीत गया, सी दूसरे स्थान पर रहा, चुनाव में कुल कितने मतदाताओं ने मत दिया, मतलब टोटल सूची हमें बतानी है। यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे भाई टोटल 100% पे वोट होते हैं, कितने लोग हैं ए बी सी 3 लोग हैं, लेकिन ए बी सी इस बार अलग अलग रैंक पर रहे। क्या बोला उन्होंने हमसे कि ए को कुल मतों का 10% मिला और वो तीसरे स्थान पर रहा, तो देखो ये ए लिखा 10% के हिसाब से तीसरे स्थान पर रहा ये। उसके बाद में बी को 48% मत मिले और 1200 मतों से चुनाव जीता, यानी कि ये सबसे आगे रहेगा। कितने मतों कितने मिले इसको 48%, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 48%, और कितने मतों से जीत रहा हो 1200 मतों से जीत रहा है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 1200। अब यहाँ पर देखिए कि ए को 10% बी को 48, तो बचा कुचा किसको मिला होगा सी को मिला होगा। कैसे निकालोगे, इन दोनों को जोड़ के 100 में से आप क्या करो माइनस कर दो, तो देखिए 48 और 10 कितने होते हैं हमारे 58 हो जाते हैं। अब 58 को 100 में माइनस करो कितने हो जाएंगे आपके 42, यानी कि जो हमारा सी है जो दूसरे स्थान पर आया है उसको कितने % मिले होंगे 42% मिले होंगे। अब उन्होंने क्या बोला है कि बी 48% लाने के बाद भी क्या हुआ है 1200 मतों से जीत गया है, यानी कि इन दोनों के बीच का अंतर नंबरों में कितना है 1200 है, तो इन दोनों का नंबरों में अंतर 1200 है, तो परसेंटेज में कितना होगा, तो 48 में से 42 को आप क्या कीजिए माइनस कर दीजिए। देखो 48 में 42 को माइनस करो कितना आएंगे 6, यानी कि 6% के बराबर आपके कितने 1200 है। तो उसने पूछा क्या टोटल
टोटल यानी 100% के बराबर कितना। देखिए प्रतिशत से प्रतिशत क्या होते हैं हमारे, कैंसिल हो जाते हैं। देखिए 6 दूनी 12, 200 हो गए, x बराबर 200 × 100 कितने होते हैं हमारे यहाँ पर 20,000, यानी टोटल मतदाता सूची में कितने लोग थे, तो 20,000 लोग थे। क्लियर है सभी को। तो चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है अपना कि एक चुनाव में 20% मत अवैध घोषित हो गए। करीम और रावत दो उम्मीदवार थे। रावत वैध मतों का 40% मत प्राप्त किया और 1600 मतों से पराजित हो गया। ज्ञात कीजिए कि कितने मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया है। अब देखिए यहाँ पर हमें बताना क्या है भाई। अब बात आ गई हमारी वैध अवैध। अभी तक हमने ये नहीं बोला था कि अवैध क्या होते हैं। अब देखो अवैध का मतलब क्या होता है कि जो वोट डले तो सही लेकिन वो वाजिब नहीं रहे, मतलब उनको खारिज कर दिया गया, तो उनको बोलते हैं अवैध, मतलब उनको काउंट नहीं किया गया। देखिए हम क्या करेंगे यहाँ पर भाई 20% मत अवैध घोषित होगा। देखो हमेशा वोटर्स कितने होते हैं, 100% होते हैं। अब वोट तो इसमें से क्या हुआ है कि 20% क्या हो गए आपके अवैध हो गए। अब देखो 20% अवैध हो गए तो आपके वैध कितने होंगे यहाँ पर 80%। भाई 20% अवैध तो 80% वैध होंगे। अब इस 80% में भी क्या हुआ है, दो उम्मीदवार हैं। कौन है आपके, करीम और रावत। तो हमने यहाँ पर लिख दिया है आपका करीम और रावत। आप यहाँ पर देखिए करीम और रावत में क्या बोला उन्होंने कि रावत वैध मतों का 40% मत प्राप्त किया। भाई रावत ने वैध मतों का कितना प्राप्त किया है, 40%। अब देखिए 40 यदि इसने करा होगा तो इसने कितना करा होगा, 60%। कभी भी भूल के ये मत कर देना 80 में से 40 है तो 40 ही है। अरे अब ये 80 तो है लेकिन ये अपने आप में अब क्या है 100%। अपने आप में क्या वैल्यू है 100%। उस 100 में से 40 को मिला है तो 60 इसको मिला होगा। अब आपको दिख ही रहा है कौन जीता कौन हारा। उन्होंने क्या बोला है, रावत 40% लाने के बाद भी कितने मतों से आ रहा है, 1600 मतों से चुनाव वो हारना ही था भाई बस। अब ये जो 1600 मत है, अब ये जो 1600 मत है, अब ये क्या है, इन दोनों के अंतर के बराबरी तो है। अब इन दोनों का अंतर कितना होगा, 60 में से 40 घटाओगे यानी 20%, यानी 20% के बराबर कितना आ गया हमारे 1600 आ गया। अब उन्होंने हमसे पूछा क्या है कि कितने मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया। तो देखो मतदाता कितने थे अपने 80% ही तो थे। अब या तो आप यहाँ से 20 से 100 पे जाके 80 पे जाओ, फिर 100 पे जाओ, या फिर आप डायरेक्ट करो। अब 20% के बराबर यदि 1600 है तो 100% के बराबर कितना। अब देखो इसको प्रतिशत से प्रतिशत हमारे क्या हो गए, कैंसिल हो गए। अब देखिए 1 0 से 1 0 हमारी कैंसिल, 2 से काटा हमने कितनी बार जाएगा 16, 8 बार में, और 1 0 हमारी ऐसी। अब देखिए यहाँ पर तो x बराबर 100 × 80 कितने होते हैं हमारे यहाँ पर 8000। तो देखिए x की वैल्यू कितनी आ गई 8000। अब ये 8000 कौन होंगे, ये नहीं। अब देखो आपने इसको सोल्व करा है और ये देखिए आपके 60 और 40 यानी ये अपने आप में भी 100% वैल्यू है। तो ये जो आपके 80 आए ये किसके बराबर आएंगे, इसके बराबर। अब ये वैल्यू किसके बराबर है आपकी 80% के बराबर है। तो हम क्या लिखेंगे, अब ये जो आपके 8000 है ये किसके बराबर है आपके 80%, यानी 80% के बराबर यदि आपके 8000 है तो आपको बताना कितना 100%। तो देखो अब आप डबल 100% निकालोगे तो आप कहाँ पहुँचोगे, सही जगह पर पहुँचोगे। अब देखिए इसको सोल्व कर लीजिए, प्रतिशत से प्रतिशत आपके कैंसिल। अब देखिए 1 0 से 1 0 कैंसिल, 8 से काटें कितने हो जाएंगे हमारे 100। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में यहाँ पर 10,000, और 10,000 ही क्या है हमारा आंसर है। अब देखिए यहाँ पर हमने क्या करा है कि 100 2 बार माने। क्यों माने, क्योंकि देखो एक बार 60 और 40 हमने करा था, ये 100 था, ये 100 कौन सा ये वाला। अब ये वाला 100 जो अपने आप में 100 है लेकिन ऊपर वाले की नज़र में कितना 80% है, तो इसलिए हमने इसको 100 मानने के बाद भी हमने इस बार यहाँ पे क्या काउंट करा, इसको 80 काउंट करा और फिर दोबारा 100 तक गए, तो हमारा आंसर है। लेकिन अगर फिर भी कभी आपको अगर डायरेक्ट करना है तो देखो आप डायरेक्ट कैसे कर सकते हो। आप देखिए 100% वैल्यू है अपने आप में तो इसको x मान लो। देखिए x वैल्यू है अपनी, वही चाहिए अपने को। अब देखिए उसका 80% वैध है तो हमने यहाँ पर लिख दिया 80% वैध है। उसके बाद में इस 80 में भी क्या हुआ है, इन दोनों बीच का अंतर कितना है 20, यानी कि इसका भी 20% और इसका 20% वैल्यू कितनी आ गई हमारे यहाँ पर 1600। बस ये 1600, यानी बस इस एक लाइन में आप आंसर को सॉल्व कर सकते हो। देखिए कैसे करते हैं हम यहाँ पर। देखिए 2 0 से हमारी 2 0 क्या हो गई यहाँ पर कैंसिल हो गई। अब देखो 8 से काटा 8 दूनी 16 और 2 से काटें कितने हो जाएंगे हमारे 100। अब देखिए x बराबर बट्टे के 100 ऊपर देखो 100 × 100 कितने होते हैं हमारे यहाँ पर 10,000। तो देखिए ये हमारा आंसर आ चुका है 10,000। देखो 10,000 हम पहले इतने स्टेप करके लेके आए थे, अब यहाँ पर हमारा एक लाइन में आंसर आ चुका है।
क्लियर है सभी को। तो चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि दो प्रत्याशियों के बीच एक चुनाव में 75% मतदाताओं ने अपने मत डाले, जिसमें से 2% मत अवैध घोषित कर दिए गए। एक प्रत्याशी ने 9,268 मत प्राप्त किए जो वैध मतों का 75% थे। इस चुनाव में पंजीकृत मतदाताओं की कुल संख्या कितनी थी? अब हमें ये बताना है। देखिए हम कैसे बताएंगे यहाँ पर। अब देखिए दो उम्मीदवार हैं, दो प्रत्याशी थे, तो हमने लिखा ए और बी। ध्यान से देखना, वोट अपने आप में कितने पे हो रहा है? 100% पे हो रहा है, या तो 100 लिखो एक्स लिखो, तो हमने लिख दिया 100% हो रहे हैं। क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए उन्होंने क्या बोला है कि दो प्रत्याशी 75% मतदाताओं ने अपने मत डाले हैं। अब देखिए यहाँ पर 75% मतदाताओं ने यदि अपने मत डाले हैं तो 25% ने क्या होंगे? नहीं डाले होंगे भाई। 25% आपके वोट डालने गए नहीं होंगे। लेकिन ये जो 75% है इसमें से भी क्या हुआ है? यहाँ पर 2% मत क्या हुआ है? आपके अवैध घोषित हो गए। अब देखो 2% अवैध घोषित हो गए तो वैध कितने होंगे आपके? तो वैध ऐसा मत करना कि 75 में 2 माइनस कर दो। देखो ये वैल्यू अपने आप में 100% है। यदि 2% अवैध घोषित हो गए मतलब के 98% क्या होंगे? आपके वैध होंगे। क्लियर है सभी को। अब उन्होंने क्या बोला है आपको कि घोषित हो गए। एक प्रत्याशी ने 9,268 मत प्राप्त किए जो वैध मतों के 75% थे। अब यहाँ पर देखो, अब भी जो वैध है इसके अंदर भी क्या हुआ है? 2 उम्मीदवार थे भाई। अब हमने लिख दिया ए और यहाँ पर लिखा हमने बी। अब उसमें से क्या हुआ कि भाई एक उम्मीदवार है, एक प्रत्याशी ने 9,268 मत प्राप्त किए जो वैध मतों का कितना था? 75%। मतलब ए ने कितने परसेंट मत प्राप्त किए? 75%। तो बी ने कितने करे होंगे? आपके 25% मत प्राप्त करे होंगे। और देखो इसने 75% मत प्राप्त करने में कितने मत प्राप्त कर लिए उसने? 9,268। यानी इस 75 के बराबर कितना है आपका? 9,268 मत है। तो उन्होंने पूछा क्या है कि पंजीकृत मतदाताओं की सूची कितनी है। अब देखो सवाल को हम डायरेक्ट सोल्व कैसे करेंगे। अब देखो ये 100%, इसको आप क्या मान लो? एक्स मान लो, क्योंकि हमें वो वैल्यू चाहिए। अब देखो हम ये लिख सकते हैं एक्स, ध्यान से देखिएगा, एक्स का 75%, क्योंकि 25 तो वोट डालने गए ही नहीं है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 75%। ध्यान से देखना सभी, इंटू। अब देखो इस 75 में भी किसका? 98% का, क्योंकि देखो 2% तो अवैध घोषित हो गए, यानी कि 98%। उस 98% में भी कितना? 75%। तो हमने देखो यहाँ पर लिख दिया है 75%। कितना हो रहा है हमारा? ये है हमारा 9261। बस अब इसको क्या करना है? हमें सोल्व करना है। देखिए हमारा एक लाइन में पूरा का पूरा सवाल बन चुका है। अब इसको सोल्व कर लीजिए, हमारा क्या होगा? आंसर आ जाएगा। अब देखो इसको सोल्व करते हैं हम। देखो 25 तिया 75, 25 चौक 100, 25 तिया 75, 25 चौक 100। क्लियर है सभी को। अब यहाँ पर देखिए आगे अभी कुछ कट रहा होगा, ये भी अपना देखो कितने से कट रहा है? 2 से कट रहा है, तो 2 से काट लो इसको। देखिए हम 2 से काटते हैं, इसको 2 से काटें कितनी बार कट जाएगा? ये हमारा यहाँ पर 50 बार। और ये कितनी बार में कटेगा? हमारा 49 बार में कट जाएगा। क्लियर है सभी को। अब देखिए यहाँ पर और क्या कट सकता है हमारा? जो कट सकता है उसको काट लो, जो बच रहा है उसको बचा लो। अब देखो 49 है, एक काम करो 7 से काट लो या फिर 3 से काट लो। देखो 3 से काट, देखो 3 है काम 3। यहाँ पर देखिए 3 2 3 तिया 9, इसको काट रहे हम 3 तिया 9, बचे कितने? अब 2 में तो भाग नहीं जाता। अब देखो भाग नहीं जाती, उसकी शून्य ऊपर से उतारा हमने, क्या यहाँ पर 6 उतार लिए, 26 हो गए। कितने हो जाएंगे हमारे यहाँ पर? 3 8 24, बचे कितने हमारे? 2 21 हो गए, 3 7 21। क्लियर है सभी को। फिर 3 से काट लो, देखो इस वाले 3 से भी कट रहा है, 3 एकम 3 0, उसके बाद में 8 हो गए, मतलब 3 दूनी 6, बचे कितने? 2 27, 3 नमा की 27। अब किससे कट रहा है? फिर देखो 7 से काट लो, 7 7 49, 7 से काटेंगे 7 एकम 7, बचे कितने? 3 32 हो गए आपके। 7 चौक 28, बचे कितने यहाँ पर आपके? 4 बच गए। आप कितने हो गए? 9 49, 7 7 49। अब देखो 7 एकम 7, सॉरी 7 7 49। अब देखो 7 दूनी 14 और 7 एकम 7, यानी हमारे पास में x इंटू यहाँ पे कितना है? 1/4 इंटू, सॉरी हाँ लिख दो, 1/50 इंटू 1/4 बराबर कितना होगा? 21। इस पूरी वैल्यू को उठा के उस तरफ ले जाओ, देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे? देखो 25 चौक कितने होते हैं हमारे? 200 होते हैं। अब 200 इंटू 4 कितने होते हैं हमारे यहाँ पर? 800 उठा के इधर ले जाओ, तो x बराबर 21 इंटू
800। तो देखिए x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 जीरो, 8 एकम 8 और 8 दूनी 16, यानी कि 16,800 हमारे पास में क्या आ चुका है, हमारा टोटल आ चुका है। क्लियर है सभी को। तो अब चलते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है अपना कि दो उम्मीदवार के बीच हुए एक चुनाव में एक उम्मीदवार कुल वैध वोटों का 55% प्राप्त करता है, 20% वोट अवैध थे। यदि वोटों की कुल संख्या 7,500 थी तो दूसरे उम्मीदवार को प्राप्त वोटों की संख्या क्या होगी, हमें ये बताना है। अब देखिए ध्यान से, 20% वोट तो अवैध है, तो देखो हमेशा जो वैल्यू होती है 100% होती है। अब इसमें से यदि 20% क्या हो गए आपके अवैध हो गए, तो देखो 20% अवैध है तो वैध कितने होंगे आपके यहाँ पर 80%। तो देखिए हमने यहाँ पर लिख दिया 80% वैध है। अब इस 80% वैध के अंदर क्या हुआ है आपके ए और बी 2 उम्मीदवार आए हैं। तो देखो ए और बी 2 उम्मीदवार क्या बोला उन्होंने कि वोटों का 55% मत यहाँ पर उन्होंने प्राप्त कर लिया। यदि अब देखिए ए ने यदि 55% प्राप्त करा है तो बी ने कितना करा होगा आपका, बी ने करा होगा 45%। तो देखो इन दोनों का जोड़ क्या होता है, 100% होता है और वैल्यू अपने आप में 100% होती है सारी। अब यहाँ पर देखिए हमसे क्या बोला गया उन्होंने कि यदि वोटों की कुल संख्या 7,500 थी, यानी कि जो टोटल 100% है उनकी संख्या कितनी है हमारे पास में 7,500 है, तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वोट मिले हैं अब हमें ये बताना है। देखिए हम कैसे बताएंगे, यहाँ पर देखो टोटल वोट कितने हैं हमारे पास में 7,500, हमने यहाँ पर लिख दिया 7,500 इंटू, अब उसमें से वैध कितना है हमारे पास 80%, तो हमने यहाँ पर क्या लिख दिया 80% लिख दिए, इंटू अब उस 80% में बी को कितने मिले हैं हमारे 45%, तो हमने यहाँ पर क्या लिख दिया अपना 45% लिख दिया। बस इसको सॉल्व कर लो और हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पर आंसर आ जाएगा। अब देखिए हमें जो कट रहा हो काट लो, जो बच रहा हो बचा लो। 2 जीरो से 2 जीरो हमारी कैंसिल हो गई। देखिए 1 जीरो से 1 जीरो भी हमारी ये भी कैंसिल हो गई है। कुछ कट रहा है क्या यहाँ पर, देखिए 5 से कटेगा, 5 दूनी 10, 5 नमकी 45। देखिए 2 से कट रहा है कितनी बार में, ये 4 बार में कट रहा है। अब देखिए ध्यान से अपना बचा क्या 75, 4 और 9 आपस में क्या कर दो, इनका आप गुना कर लो। देखो 9 चौक कितने होते हैं 36, यानी कि आपको 36 इंटू क्या करना है, आपको 75 करना है। बस इसमें इसका गुना कर दीजिए। 5 अंक 30 की शून्य हासिल आए 3, 15, 15 और 3 18। देखिए 7 अंक कितने होते हैं 42 के 2 हासिल आए 4, 7 21, 21 और 4 कितने होते हैं हमारे 25। जोड़ लीजिए 2 जीरो, 10 की शून्य हासिल आए 1, 5 और 1 6 और 1 7 और ये मतलब हमारे आंसर कितने आ चुके हैं यहाँ पर 2700। यानी हमारे पास में जो बी को कितने वोट मिले होंगे, तो बी को मिले हैं हमारे 2700 वोट। क्लियर है सभी को। तो चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अब हमारा टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है, किसी चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपना मत नहीं डाले। इस चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे। जीतने वाले प्रत्याशी ने कुल मतों के 48% मत प्राप्त कर 1100 मतों से चुनाव में दूसरे प्रत्याशी को हरा दिया। तो चुनाव में कुल कितने मत थे, अब यहाँ पर हमें बताना है। देखिए अब यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है कि भाई यहाँ पे 8% मतदाताओं ने तो अपने मत डाले ही नहीं है। तो देखो वोटर लिस्ट हमेशा कितनी होती है 100% होती है। अब इस 100% में से 8% ने तो क्या हुआ है वोट डाले ही नहीं है। तो डाले कितने लोगों ने होंगे आपने, तो डाले होंगे आपने 92% लोगों ने, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 92%। अब देखिए ध्यान से, जीतने वाले प्रत्याशी ने, अब देखो इस 92% में क्या हुआ है हमारे पास में ए और बी 2 उम्मीदवार थे, ए और बी 2 उम्मीदवार लिख दिए। अब देखिए जीतने वाले प्रत्याशी ने कुल मतों का 48% मत प्राप्त किया। अब देखिए ध्यान से, जीतने वाले ने कुल मत, अब कुल मत कितने होते हैं अपने 100%। तो एक काम करो, इसको 100 ना लिखते हुए इसको क्या लिख दीजिए आप x, यानी कि कुल मत कितने हैं हमारे x है। अब उसने क्या करा है, इसे x का कितना करा 48% मत प्राप्त करा है। तो देखिए हम क्या लिख देंगे, a ने कितना करा है, तो x का 48% मत यहाँ पर प्राप्त करा है। अब देखिए ध्यान से, तो b ने कितना करा होगा, भाई बी ने कितना करा होगा। अब उन्होंने एक हिंट और दिए कि भाई 1000 मतों से चुनाव में दूसरे प्रत्याशी को हरा दिया। मतलब ये x का 48% मत लाए हैं और जो दूसरा वाला उम्मीदवार है उसको इन्होंने क्या करा है कि 1100 मतों से चुनाव को हरा दिया है। अब देखो यदि ये वाली वैल्यू अगर इससे 1100 मत अधिक है, ये वाली वैल्यू x का 48% यदि बी वाले से 1100 अधिक है, मैं बोल सकता हूँ कि भाई बी वाला इससे 1100 कम होगा, यानी कि बी वाले को कितने वोट मिले होंगे, तो x का 48% माइनस
1100। भाई ये देखो ये वैल्यू 1100 अधिक है। अब देखिए उन्होंने हमसे क्या पूछा है यहाँ पर कि टोटल प्रत्यक्ष या टोटल मतदाता कितने थे। अब हमें ये बताना है यहाँ पर। अब देखिए हम यहाँ पर कैसे बता पाएंगे ये, अब जरा ध्यान से देखिए आप। देखिए हम यहाँ पर क्या करेंगे कि देखो यहाँ पर x का 92% के बराबर है, तो दोनों का जोड़ होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा ना। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे कि x का 92% बराबर क्या है, ये दोनों का जोड़ कर देंगे, जोड़ देते हैं ना हम। तो देखिए यहाँ पे x का 48% प्लस x का 48% माइनस 1100। अब देखिए इन दोनों को हमने क्या करा यहाँ पर जोड़ दिया। तो देखो x इंटू 92% बराबर, अब देखो x का 48 है, x का 48, 48 और 48 जोड़ देंगे आपस में कितने परसेंट, x का 96% माइनस 1100। अब देखिए हमने क्या करा है, 1100 को उठा के इधर लाए, 92% को उठा के इधर लाए। देखो 1100 उठ के इधर जाएगा तो ये होगा 1100 हमारे माइनस के उधर जाके प्लस के। अब देखो x का 96% हमारे पास में पड़ा हुआ है, 92% उठा इधर लिया हम x का 92%। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास में 1100 तो ऑलरेडी रखे हुए हैं यहाँ पर। अब x के 96% में से x के 92% को माइनस करेंगे, क्या आ जाएगा हमारे पास में, x का 4% आ जाएगा। अब देखो प्रतिशत हटाएंगे, बटे में क्या लग जाएगा हमारे पास में, यहाँ पर 2 जीरो लग जाएगी। अब देखो यहाँ पे 2 जीरो से सॉरी, अब देखो क्या करना है हमें, यहाँ पे काट लो जो कट रहा है। देखो यहाँ पे 4 से हम काटेंगे, कितनी बार कटेगा ये, 25 बार। 25 का गुना कहाँ कर देंगे हम, ऊपर। तो देखो x बराबर कितना जाएगा हमारे पास, 25 का गुना हम 1100 में देखो लिख देते हैं, 1100 इंटू 25। तो देखो x बराबर 2 जीरो, ऐसे देखो 25 से कम 25, 5 बचे कितने 2, 25 से कम 25, 25 से 2 कितने होते हैं हमारे यहाँ पर 27। यानी हमारे पास में टोटल मतदाता कितने हैं, तो टोटल मतदाता है हमारे पास में 2750। क्लियर है सभी को। आई होप आपको आज के क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो यदि क्वेश्चन समझ में आए तो प्लीज लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूले। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।